बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में पेरा वर्ड जो आपके बुक ओरिजिनल दी गई है क्लास 11 12 की, उसके जो अभी पैक्टा 2025 26 क्लास 11 की बुक है, एग्जामिनेशन पैटर्न आया है, उसमें 96 पेरा वर्ड्स मौजूद हैं जो कि 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसमें से आएगा, सवाल आएगा पेरा वर्ड्स तो उनके सेंटेंस बनाने होंगे। तो हम उस हवाले से ये लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। आइए इसका आगाज करते हैं। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का प्लेटफॉर्म, मेरा नाम सैयद सफदर हुसैन शाह। जी। सो आज हम तीसरा पार्ट है, 16 हम पेरा वर्ड्स पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 33 पे है, 33 नंबर है क्योंकि 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, 16 16 32। 33 अब 33 नंबर पे है। कॉन्फिडेंट ये एडजेक्टिव है, इसमें सिफत पुरएतमाद इसका मानी है। और फिर फीलिंग श्योर अबाउट योर एबिलिटी, याद रखें हमने आपकी ओरिजिनल बुक से ये टेक्स्ट लिया हुआ है और फिर इसको पार्ट ऑफ स्पीच, ताकि आपके लिए आसानी रहे जब सेंटेंस बना रहे हो। प्लस उर्दू भी इसकी एक्सप्लेनेशन मीनिंग लिखी हुई है साथ साथ, और सेंटेंस भी, ताकि आपको आसानी हो और आप खुद भी बनाना चाहें। अगर आपको याद ना हो ये चीज़ें तो कोई मसला नहीं, आप खुद बना सकें अगर आपका ग्रामर और टेंस वगैरह आपको आते हैं तो। जी। फीलिंग श्योर अबाउट योर एबिलिटी, ये इनका मुख्य मतलब मीनिंग है। अपनी सेहत पर यकीन रखना, सेंटेंस बना हुआ है बुक में। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मुझे अपनी कामयाबी पर पूरा एतमाद है। जी। नेक्स्ट है जी कॉन्फिडेंट। ये एक पेयर वगैरह इसका दूसरा जो वर्ड है कॉन्फिडेंट, ये नाउन है, इसमें राजदार। ए ट्रस्टेड पर्सन फॉर ए प्राइवेट मैटर्स, ऐसा शख्स जिस पर राज रखे जा सकें। ए वाइफ इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट फॉर ए हस्बैंड, बीवी शोहर की सबसे बड़ी राजदार होती है। ठीक हो गया जी। इसी तरह 34 34 नंबर पे तेरा वर्ड है कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होती है? एडजेक्टिव है, ये इसमें सिफत है बाखबर, इसका मानी है अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज से आगाह होना। शी इज वेरी कॉन्शियस ऑफ हर वीकनेस, वो अपनी कमजोरी से बहुत बाखबर है। एक और कॉन्शियंस है जी। कॉन्शियंस कहते हैं नाउन को जो कि इसमें ये पास्ट स्पीच के रूल से ही है, और ये जमीर इसका मतलब है। कॉन्शियंस वजह जमीर, द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत का शऊर। हिज कॉन्शियंस इज नॉट डेड बट अलाइव, उसका जमीर मुर्दा नहीं बट जिंदा है। ठीक हो गया जी। 35 35 पे प्यारा वर्ड कौन कौन से हैं? 2 वर्ड इसके। कन्विंस वर्ब है फेल, कायल करना। टू मेक समवन बिलीव समथिंग इज ट्रू, किसी को किसी बात पर यकीन दिलाना। शी मैनेज टू कन्विंस इवन द वंस अगेंस्ट हर, उसने मुखालफिन को भी कायल कर लिया, यानी कि उन्होंने उन लोगों को भी मैनेज कर लिया, कायल कर लिया, मैनेज कर लिया जो उसके खिलाफ थे। ठीक हो गई। परसुएड वर्ब है फेल, आमादा करना। टू मेक समवन डू समथिंग बाई रीजनिंग, दलाल देकर किसी को आमादा करना। ठीक है ना, रीजन दलाल देकर किसी को किसी चीज पर आमादा कर लेना। द मैनेजर परसुएडेड द क्लाइंट टू बाई हिज प्रोडक्ट, मैनेजर ने ग्राहक को अपना प्रोडक्ट खरीदने पर आमादा किया। परसुएड ये सेकंड फॉर्म वर्ब है, परसुएडेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। 36 36 नंबर पे पहला वर्ड देख लेते हैं। काउंसिल नाउन है, और इसमें से बोलते हैं, और ये मशवरा इसका मतलब है एडवाइस गिवन बाई द एल्डर्स और एक्सपर्ट्स, बड़ों या मैरिड का दिया गया मशवरा। इट इज़ बेटर दैट यू शुड एक्ट अपॉन योर फादर्स काउंसिल, बेहतर है कि तुम्हारे वालिद के मशवरे पर अमल करो। एक और जी काउंसिल नाउन है, इसमें मजलिस या काउंसिल एक ग्रुप इलेक्टेड टू गवर्न एन एरिया, किसी इलाके की मुंतखब शुदा काउंसिल। आई एम ए मेंबर ऑफ द यूनियन काउंसिल, मैं यूनियन काउंसिल का मेंबर हूँ। जी ये 4 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं जी अगले 4। मेरा वर्ड 37 पे 37 पे है डेन। डेन नाउन है, इसमें शोर, इसका मतलब है ए लाउड अनप्लेजेंट नॉइज दैट लास्ट लॉन्ग, लंबे वक्त तक रहने वाला तेज और नागवार जो शोर है या नॉइज है। ठीक हो गया। द चिल्ड्रन वर मेकिंग एन awful डेन, बच्चे बहुत ज्यादा awful में बहुत ज्यादा डेन में शोर कर रहे थे। डाइन, डाइन होता है वर्ब फेल, खाना खाना। टू ईट डिनर स्लैश फूड, खाने या रात के खाने का अमल। ठीक हो गया जी। शी लाइक्स टू डाइन एट रेस्टोरेंट्स, इसे रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद है। अच्छा डिसेंट क्या होता है? नाउन भी हो सकता है इसमें या वर्ब भी हो सकता है। फिर इख्तलाफ इसका अगर लेते हैं मानी, तो एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल वंस, सरकारी राय से मुख्तलिफ राय का इजहार। आई हैव नो डिसेंट इन दिस केस, इस मामले में मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। एक और है ये डिसेंट क्या है दी? नजूल नाउन है, इसमें द एक्शन ऑफ कमिंग और गोइंग डाउन, नीचे आने या उतरने का अमल।
डिसेंट इज इजियर दैन एसेंट। डिसेंट इज इजियर दैन एसेंट, यानी कि नीचे आना ऊपर जाने से आसान है, एसेंट होता है ऊपर जाना। 39 39 नंबर पे जी, पैरा वर्ड कौन कौन से हैं? दो वर्ड्स। डायरी, जिसे हम कहते हैं नाउन, इसमें ए बुक फॉर राइटिंग डेली एक्सपीरियंसेस और थॉट्स, रोजमर्रा तजर्बात या ख्यालात लिखने की किताब। ही लॉस्ट हिज डायरी, उसकी डायरी कम गुम हो गई या खो गई। एक होता है डेयरी, दूध की जगह, नाउन है, इसमें प्लेस फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और उससे बनी अशिया की जगह। वी बाई मिल्क एट द डेयरी, हम दूध डेयरी से खरीदते हैं। ठीक हो गया जी। जी 40 नंबर पे है डिसर्ट। डिसर्ट, डिसर्ट है जी मीठा, स्वीट फूड ईटन आफ्टर ए मील, खाने के बाद खाया जाने वाला मीठा। आफ्टर डिनर वी हैव आइसक्रीम एज ए डेजर्ट, खाने के बाद हम मीठे में आइसक्रीम खाते हैं। एक ये फिर डेजर्ट है जी, और ये नाउन, इसमें सहरा जिसे कहते हैं, ड्राई लैंड विद लिटिल वाटर एंड फ्यू प्लांट्स, खुश जमीन जहाँ पानी और पौधे कम होते हैं, कम हो। अच्छा, डेजर्ट्स आर फुल ऑफ सैंड, सहरा रेत से भरे होते हैं। ये 40 नंबर भी हमने देख लिया, अगले चार देखते हैं जी नेक्स्ट। 41 41 पे जो पैरा वर्ड है, डिवाइस याद करना, फॉर फेल है, टू इन्वेंट समथिंग न्यू आर ए मेथड, कोई नई चीज या तरीका याद करना। ही एडवाइज्ड ए न्यू गैजेट, उसने एक नया आला, गैजेट आला कहते हैं, याद किया। डिवाइस आला नाउन जिसे हम बोलते हैं इसम, एन ऑब्जेक्ट डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, खास काम के लिए बनाया गया आला। द इंटरनेट हैज कम्प्लेक्स डिवाइसेस, इंटरनेट में मजीदा आलात होते हैं। एक और है जी 42, डाई। डाई माना होता है वार फेल है, मरना, टू स्टॉप लिविंग, जिंदगी का खात्मा होना। ही डाइड यस्टरडे, वो कल फौत हो गया, इंतकाल कर गया। एक है डाई। डाई बन जाता है रंग या रंगना, वर्ब है तो रंगना, नाउन है इसमें तो रंग। टू चेंज द कलर यूजिंग ए सब्सटेंस, किसी चीज का रंग तब्दील करना। शी डाइड हर हेयर, उसने अपने बालों को रंगा, ये सेकंड फॉर्म वर्ब यूज कर रही है। 43 पे जो प्यारा वर्ड है, वो है इकोनॉमिक एडजेक्टिव, इसमें सिफत है, मुआशी इसका मीनिंग है, रिलेटेड टू ट्रेड इंडस्ट्री एंड वेल्थ, तिजारत सनत और दौलत से मुतालिक। आवर इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड, हमारी माशरत अच्छी नहीं है। अच्छा जी, एक और है इकोनॉमिकल एडजेक्टिव, सिफत है किफ़ायती, प्रोवाइडिंग गुड वैल्यू फॉर टाइम और मनी, वक्त या पैसे के लिहाज से फायदेमंद। बी इकोनॉमिकल इन एवरी वर्क, हर काम में किफ़ायत अख्तियार करें, करो। जी 44, 44 नंबर पे है इलेक्ट, वर्ब है फेल है, मुंतखब करना मानी है। टू चूज समवन बाई वोटिंग, वोट के जरिए किसी को मुंतखब करना। द पार्टी इलेक्टेड हार लीडर इन 2017, पार्टी ने उसे 2017 में लीडर मुंतखब किया, हार लीडर यानी कि अपना लीडर मुंतखब किया। सेलेक्ट है एक और, चुनना, तो टू चूज फ्रॉम ए ग्रुप यूजली बाई सिस्टम, किसी ग्रुप में से निज़ाम के तहत चलना, चुनना, सॉरी चुन, मुंतखब करना, चुनना। ही सिलेक्टेड ए गुड प्लेस फॉर ए कैंप, उसने कैंप के लिए अच्छी जगह मुंतखब की। जी नेक्स्ट, चार पैरा वर्ड्स आ गए हैं जी। 45 पे है, 45 पे, एलिसिट, हासिल करना, एलिसिट, टू गेट इंफॉर्मेशन एंड रिक्रिएशन, ये वर्ब फेल है। टू गेट इंफॉर्मेशन रिएक्शन और ऑफन विद डिफिकल्टी, मुश्किल से मालूमात अमल हासिल करना। माई क्वेश्चन एलिसिटेड नो रिस्पॉन्स, मेरे सवाल पर कोई रद्दमल ना आया। एलिसिट गैर कानूनी एडजेक्टिव जिसमें सिफत है, नॉट अलाउड बाई लॉ, कानून के खिलाफ, यानी कि जिसको कानूनी इजाजत ना दे। ही वॉज इन्वॉल्व इन एन एलिसिट अफेयर, वो गैर कानूनी ताल्लुक में मुलविस था। ठीक है जी। अब जी आ गया नेक्स्ट है जी 46, 46 नंबर पे है एमिनेंट, मुमताज, मुनफरिद या मशहूर, जैसे एडजेक्टिव सिफात है, फेमस और रिस्पेक्टेड स्पेशली प्रोफेशनली, खासतौर पर पेशे मशहूर और काबिल एहतराम जो होता है। ठीक है जी, मशहूर और काबिल इज़्ज़त खासतौर से जो प्रोफेशनली होता है, जो प्रोफेशन के हिसाब से होता है, पेशे के लिहाज से। स्टडीज इन एन एमिनेंट यूनिवर्सिटी, वो एक मुमताज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। नेक्स्ट है जी एमिनेंट, करीब और वाक़या, करीब होने वाली, एडजेक्टिव इसमें सिफत है ये। और लाइकली टू हैपन, वेरी, इसमें बहुत जल्द होने वाला। हिज डेथ इज एमिनेंट, उसकी मौत करीब है। 47 47 पे है एंटोमोलॉजी, नाउन इसमें है, अशरातियात इसका मीनिंग है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों का साइंसी मुताला। ही डिसाइडेड टू स्पेशलाइज इन एंटोमोलॉजी, उसने हशरातियात में महारत करने का फैसला किया। इसके बाद जी एटीमोलॉजी, यानी कि लुगत या लफ्ज़ियात का इल्म जो होता है, और स्टडी ऑफ वर्ड्स, नाउन है ये इसमें, स्टडी ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन एंड मीनिंग, अल्फाज की असल और मानी मानी का मुताला।
सो शी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन एटिमोलॉजी, उसे लुगत में या लफ्जियात में, इल्म के जो लफ्ज़ों के इल्म है उसे लुगत में दिलचस्पी पैदा हुई। 48 है जी, प्यारा वर्ड आज का आखिरी हम देख रहे हैं, स्पेशली। स्पेशली क्या होता है, एडवर्ब है मुतल्लिक फिल से, कहते हैं खास तौर पर, मोर देन अदर्स आर इन इन स्पेशल केसेस, दूसरों से ज्यादा या खास हालात में, ही वॉज स्पेशली कंसर्न अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, वो खास तौर पर मुआहदे के बारे में फिक्रमंद था। स्पेशली, स्पेशली एडवर्ब है, फिर वही मुतल्लिक फिल है खास मकसद के लिए। ठीक हो गया जी। स्पेशली फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज और पर्सन, ठीक है, ये दोनों का फर्क देख लें, इसका स्पेशली क्या है और ई के बगैर स्पेशली क्या है, ये स्पेशली है, ये स्पेशली है, दोनों वर्ब है। ये स्पेशली खास तौर पर, ये खास मकसद के लिए है, फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज और पर्सन, किसी खास मकसद या शख्स के लिए। द स्पीच वाज रिटन स्पेशली फॉर द ओकेजन, तफरीक खास तौर पर इस मौके के लिए लिखी गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये था हमारा आज पार्ट, जो अपने मजीद 16 जो हमारे पैरा वर्ड से वो देखे, तो तकरीबन हमने इस मौके पे आधे 48 देख लिए, आधे 48 रह गए जो हम अगले 3 पार्ट्स में करेंगे। तो अगर हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बुखारी @gmail.com, इस पर आप कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है 03205906 143। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका बेनिफिट हो चुके। और यही हमारा बिट्स के प्लेटफॉर्म का, यही हमारा मकसद है। तो आज का ये जो पार्ट था, लेक्चर था, यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।